ओके, सो आई होप सो माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। मेरे ख्याल से आप सभी लोग स्क्रीन को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कार्डियक केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। सो दिस इज अ प्लैटिनम पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है जिनको ऑलरेडी कार्डियक रिलेटेड इश्यूज है, उन लोगों के लिए ये पॉलिसी डिजाइन की गई है। ये स्पेसिफिक पॉलिसी है, स्पेशल प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में या तो बहुत ही मिनिमम आपको दिखेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल सेगमेंट के लिए हर ये एक पर्सन ये पॉलिसी नहीं ले सकता। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको किसी ना किसी प्रकार से हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पर्सन की जान भी ले सकती है। इसीलिए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। बट जिनको ऑलरेडी इस तरह की बीमारी ले हो जाती है, क्या हम उनको इस कोई पॉलिसी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो सवाल ये उठता है। इसी सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए दिस प्लान हैज बीन डिजाइन्ड, एंड प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल जिनको ऑलरेडी ये बीमारी हो चुकी है। ठीक है, सो दिस इज वन अमंग्स द वेरी गुड प्रोडक्ट। इसमें क्या क्या फीचर्स है वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। सो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन समझ में अच्छी तरीके से। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि मैं आपको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक मैं दोबारा से मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को जिन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। कार्डियक केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। और जो मुझे नहीं जानते मैं बता देता हूँ, मेरा नाम हर्ष जैन है, मैं ट्रेनिंग मैनेजर हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज जो हमारा एजेंडा है उस पर हम बात करेंगे, जो कि है कार्डियक केयर इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि प्लैटिनम वर्जन आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके सिल्वर और गोल्ड प्लान ऑलरेडी आ चुके हैं, मार्केट में सक्सेसफुल रहे थे, तभी इसका थर्ड वेरिएंट प्लैटिनम रखा है। ये एक नॉर्मल प्लान की तरह ही वर्क करेगा, इसमें सारी बीमारियां हम कवर करेंगे। बट कार्डियक रिलेटेड जिनको ऑलरेडी बीमारी है, जैसे स्टंट के केसेस हो या फिर बाईपास के केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको ये पॉलिसी दी जा सकती है। ठीक है, सो ये जो पॉलिसी है उन लोगों के लिए ही सिर्फ बनी है। तो एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं क्या क्या इसमें फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहले इसमें जो उम्र की अगर मैं बात करूं, एज क्राइटेरिया वो है 7 ईयर से लेके 70 ईयर्स वालों को आप ये पॉलिसी दे सकते हैं। आमतौर पे 65 ईयर्स तक मैक्सिमम एंट्री एज होती है, बट यहाँ पे हम लोगों ने 70 ईयर्स रखा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, जो कि आप कस्टमर को बता सकते हैं। अगर आपको ये पॉलिसी चाहिए तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको सारी सबमिट करनी पड़ेंगी। रिपोर्ट्स जो है वो कार्डियक रिलेटेड सर्जिकल इंटरवेंशन की आपको या फिर प्रोसीजर की आपको रिपोर्ट हमें सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बेसिस में हम डिसाइड करेंगे कि आपको हम इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसमें एज सच आपका मेडिकल हेल्थ चेकअप नहीं होगा, जो कि यूजुअली कंपनीज करती हैं ऐसे केसेस में। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, बट हाँ आपसे रिक्वायरमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपसे मांगे जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये उन लोगों को ही दिया जा सकता है जिनको कार्डियक रिलेटेड इश्यूज है। इसके अलावा इको और ईसीजी की रिपोर्ट्स भी आपको लास्ट के 6 महीने पुरानी तक आप दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ है या फिर मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि नॉन सर्जिकल इश्यूज जो हो, अभी तक जो भी नॉन सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसीजर रहे हैं, उसके भी आपको डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, बात करें इस पॉलिसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप चाहें तो ये पॉलिसी 1 साल की भी ले सकते हैं, या फिर 2 साल, या फिर 3 साल का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आपको लाइफ टाइम तक यहाँ पे कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने एक बार पॉलिसी ले ली तो आप 70 ईयर से बियॉन्ड भी पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं, जस्ट लाइक अदर पॉलिसीज। ओके, उसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम रिन्यूअल। मेडिकल स्क्रीनिंग की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप करवाना चाहें, अगर कोई पर्सन आई मीन से यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमारे को लगता है कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो वी कैन आस्क फॉर इट, बट अदरवाइज एज सच हम लोग नहीं करवाएंगे, हम उसके बिना ही प्रोसेस कर देंगे केस। ठीक है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी की मैं बात करूं तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, 2 इयर्स प्रीमियम एंड 3 इयर्स प्रीमियम, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है,
सम इंश्योर्ड की मैं बात करूं, 5 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, 5, 7.5, 10 और 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। बात करें कैशलेस एंड रीइंबर्समेंट केसेस की, तो कैशलेस में मैं बात करूं तो हमारे पास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है, उनको हम कैशलेस हॉस्पिटल यानी नेटवर्क हॉस्पिटल कंसिडर करते हैं। वहां पे आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कंपनी खुद ही पे करती है, आपको अपनी तरफ से पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, रीइंबर्समेंट मीन्स की फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट, देन कंपनी विल गोइंग टू पे लेटर ऑन टू यू। ठीक है, आपको बाद में कंपनी देगी। ठीक है, बात करूं रूम रेंट की, तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम यानी कि जो भी आपको बेसिक रूम मिलता है, जिसमें वॉशरूम अटैच होता है या फिर कपल काउच फैसिलिटी फॉर अटेंडेंट होता है। ठीक है, या और साथ में टेलीविजन और टेलीफोन भी हो सकता है, वो हम फैसिलिटी आपको देंगे, जो कि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पर्सन की। अगर कोई पर्सन उससे बियॉन्ड वाला रूम लेता है तो जितना भी पैसा एक्स्ट्रा आएगा वो कस्टमर को खुद से बेयर करना पड़ेगा, जो कि डॉक्टर फीस और भी चीजें जो भी होंगी वो भी कस्टमर को खुद से पे करनी पड़ेगी। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कोमा। कोमा के केसेस में हम एक्चुअल अमाउंट आपको पे करेंगे। बात करें हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद के खर्चे, जिसमें हम 3 चीजें कवर करते हैं, कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिसिन चार्जेस। ये तीनों ही चीजें हम कवर करते हैं इस पॉलिसी में 30 दिन पहले, 60 दिन बाद। जी हाँ, आपने सही सुना, 30 एंड 60, यहाँ 60 और 90 लिखा हुआ है, ये छोटी सी करेक्शन है, 30 एंड 60 ही कंसिडर कीजिएगा, 60 एंड 90 नहीं, यहाँ पे 30 और 60 दिन है। ठीक है, जस्ट अ मिनट एवरीवन। Alright. So 30 days and 60 days है यहाँ पे। Consultation, diagnostic test and medicine charges. These are the 3 expenses which we will going to cover in this session, in this product. जो कि जनरली 60-90 भी कुछ प्रोडक्ट्स में होते हैं, बट आमतौर पे वो प्रोडक्ट जो होते हैं उन लोगों के लिए होते हैं जो कि बीमार व्यक्ति नहीं होते। अब आप लोगों को पता है ये जो प्रोडक्ट है ये डिजाइन ही किया गया है जो ऑलरेडी बीमार हैं कार्डियक रिलेटेड इश्यूज से, तो उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस केस में हम लोगों ने थोड़ा 30 एंड 60 डेज रखा है। कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मेडिसिन चार्जेस 30 डेज बिफोर, 60 डेज आफ्टर द हॉस्पिटलाइजेशन। डे केयर ट्रीटमेंट, डे केयर का मतलब क्या होता है, सेम डे डिस्चार्ज, यानी जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उसी दिन डिस्चार्ज ले लिया है तो उसको हम बोलते हैं सेम डे डिस्चार्ज। तो ऐसे केसेस में हम लोग अप टू द सम इंश्योर्ड कवर कर रहे हैं। ठीक है, कैटरेक्ट को छोड़ के। ठीक है, तो उसमें जैसे अगर मैं बात करूं, अनलाइक इन मेनी अदर कंपनीज, वो अभी भी लिमिटेड डे केयर प्रोसीजर्स कवर कर रहे हैं, जो कि 511, 524 या फिर उससे भी कम। ज्यादातर कंपनीज इतने ही बेयर करते हैं, और बहुत कंपनीज में तो ये लगता है कि सिर्फ इतने ही है एक्चुअली में डे केयर। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, तकरीबन 5,000 से ज्यादा डे केयर प्रोसीजर है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी सर्जरीज हैं और वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे जैसे कैटरेक्ट में भी तकरीबन 3 से 4 दिन लगते थे, बट अभी वो घट के टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि विद इन 24 आवर्स ही हो जाता है। ठीक है, सो डे केयर हम सारे कवर कर रहे हैं, जैसे कैटरेक्ट, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, डायलिसिस, स्टोन्स रिलेटेड इश्यूज, ये सब चीजें विद इन 24 आवर्स ही कंसिडर उसकी सर्जिकल प्रोसीजर हो जाती है। मतलब जिस दिन एडमिशन होता है उसी दिन डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसका भी हम खर्चा बेयर करते हैं। कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, जो कि डे केयर का ही पार्ट है, उस केस में हम 30,000 से लेके 40,000 रुपीज बेयर करते हैं। अगर आप 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हो, 30,000 रुपए एक आई का, और दोनों आईज का मिला के 40,000, 7.5 लाख एंड अबव के केस में 40,000 और 60,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। रोड एम्बुलेंस के केस में हम एक्चुअल अमाउंट बेयर कर रहे हैं, मतलब जितना खर्चा आया उतना हम बेयर करेंगे, किसी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं रखी है। यूजुअली कंपनी क्या करती है, कैपिंग रखती है, एक सर्टेन अमाउंट तक ही देती है, जो कि जनरली कस्टमर को 3,000, 2,000 रुपए। यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, दो फाउंडेशन इज देयर, आप बेस्ट से बेस्ट एम्बुलेंस फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, होम टू हॉस्पिटल ही मिलेगा, हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल जो जनरली पॉलिसीज में आपको मिलता है वो यहाँ फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। ऑल्दो ये रिटर्न में नहीं है, बट आपको यही बताना है कस्टमर को। ठीक है, अगर कोई पूछे हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल तो प्लीज मना कर दीजिएगा। हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप देखिए हर साल आपको हेल्थ चेकअप यहाँ पे मिलता है। अब यूजुअली क्या होता है, कंपनीज एवरी क्लेम फ्री ईयर वाला कॉन्सेप्ट निकालती है, यानी कि जिस साल आपने क्लेम नहीं लिया
उसके अगले साल ही आपको हेल्थ चेकअप मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पहले साल पे तो आपको नहीं मिलेगा, बट उसके अगले साल से आपको हेल्थ चेकअप हर टाइम मिलेगा। आप हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी ले सकते हैं हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल से, और वहां पे आप जाके हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ले सकते हैं आपके साम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग, जो कि 2,000 रुपए से लेके मैक्सिमम 4,000 रुपए तक आपको मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका साम इंश्योर्ड कितना है। ठीक है। बोनस। सो बोनस स्टार्ट करने से पहले जो आपके अगर किसी के कोई डाउट है तो मैं डाउट्स ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बोनस और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और बताऊंगा। किसी का कोई सवाल है अभी तक जितना मैंने पॉइंट डिस्कस करे हैं? सर मेरे को एक सवाल पूछना था। हाँ जी, इसी से सर रिलेटेड हाँ बताइए। जी, हमारे एक क्लाइंट है, उनको अभी डॉक्टर ने बोला है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, आप मेडिसिन लीजिए, अगर 1 महीने मेडिसिन खा के ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो बाईपास करनी पड़ेगी, शायद उनको स्टेंट वगैरह रख डालेंगे। तो ठीक क्या है। उनके लिए ये पॉलिसी हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, दे भी मेडिसिन सकते चल हैं, रही है अभी। नहीं भी दे सकते, इसका कंडीशंस मैंने अभी तक बताया नहीं अभी आपको। कंडीशन मैं कवर करूंगा अभी सेशन में। चलिए, आपने पूछा है तो आप सभी को मैं बता देता हूँ इसकी कंडीशन, ऑल्दो मैं बताने वाला था प्रेजेंटेशन में, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। सो यहाँ पे कंडीशन ये रहेगी, स्टंट्स के केसेस में देखा जाता है कि 7 साल से ज्यादा पुराने जो अगर केसेस हैं, मतलब स्टंटिंग जो हुई है वो 7 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया है, तो उस केसेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं पहली। सर, अभी स्टंट डालना नहीं है, डॉक्टर ने बोला है कि आप दवाई खाइए, अगर ठीक हो गए तो सही है, नहीं तो हमें स्टंट डालना पड़ सकता है। 1 महीने का उन्हें दवाई वगैरह उन्हें बताई है उन्हें। एज अच्छा। उनकी 55 ही है, तो अभी दवाइयाँ खा रहे हैं वो। तो दवाइयों से रिलीफ है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि हम 2 महीने, जैसे महीने बाद चेक करेंगे, अगर हमें जरूरत लगी तो हम स्टंट डालेंगे। अच्छा। ओके, सो अभी मतलब आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स तो होंगे यहाँ पे कार्डियक रिलेटेड इश्यूज के, हाँ तो बिल्कुल आप सर, सबमिट इको कर वगैरह जो दीजिएगा। हाँ, पॉलिसी दी जा सकती है इनको, ठीक है। दी जा सकती है, तो बाकी सर अभी, अगर। बाकी इसमें थोड़ा अंडर राइटिंग टीम भी डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी इमीडिएट बेसिस में स्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है हाँ जी। डिनाई भी करे कंपनी। ठीक है, अभी मैं ओके। उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा, आप एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि आपका सवाल हो सकता था, कि बाईपास सर्जरी के केसेस में 5 ईयर से ज्यादा अगर पहले आपने 5 ईयर्स पहले अगर आपने करवाया हुआ है बाईपास सर्जरी, तो उस केसेस में भी डिनाई हो जाता है। ठीक है। ओके। तो ये दो सिनेरियो याद रखिएगा, 7 साल और 5 साल बाईपास के केस में 5 ईयर्स, 7 ईयर्स इन द केस ऑफ स्टैंडिंग। ठीक है। और अगर सर इमीडिएटली करवाया है तब भी जनरली मना करते हैं। और जैसे अभी अभी जैसे अभी आपका ही सिनेरियो अगर मैं बात करूं, अभी स्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी हो सकता है उस बेसिस में डिनाई भी करें, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट है तो कंपनी को लॉस होगा तुरंत, अगर होगा तो फिर हो सकता है कंपनी उस बेसिस में, अंडर राइटर्स के पास हक होता है तो उस हिसाब से वो मना कर सकते हैं। तो दिस कैन बी ओके, वन ऑफ द सिनेरियो कि आपका केस शायद रिजेक्ट हो सकता है। तो ठीक है। हम कोशिश कर सकते हैं, अगर पास हो गया तो ठीक, नहीं तो रिजेक्ट तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें एक बार आप ये देखिए, इस पॉलिसी में क्या है, 30 दिनों के बाद ही आपका कार्डियक रिलेटेड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर हो जाती है, तो ये एक रीजन हो सकता है। बाकी आप अपनी तरफ से एक बार अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है वहां से, फिर आप एक बार मेरे से बात करिएगा पर्सनली। ठीक है। थैंक यू सर। तो फिर कुछ और सुझाव दूंगा उस बेसिस में। तो फिलहाल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी हम अगर कोई और सवाल नहीं हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, बोनस पार्ट पर डिस्कशन करते हैं। बोनस, सारी कंपनी की मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। बोनस मतलब होता है लॉयल्टी बेनिफिट। सिंस आप लॉयल कस्टमर हो, कंपनी आपको आपकी लॉयल्टी के बेसिस में आपका सम इंश्योर्ड जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बोनस की, तो बोनस यहाँ पे आपका 10% ऑफ सम इंश्योर्ड आपका बढ़ता है मैक्सिमम 100% तक। लाइकवाइज अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, 18, 19, 20, मतलब इस तरीके से वो बढ़ेगा। ठीक है। मतलब जिस साल आपका क्लेम आएगा सीधा आपका गिरेगा, अगर आपका नहीं आता क्लेम तो वो बढ़ता रहेगा, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है। मतलब जिस प्रपोर्शन में बढ़ा था उसी प्रपोर्शन में घटेगा, यानी 10 लाख था तो 11 लाख हो गया, 12 लाख हो गया, मतलब 1 लाख हर साल बढ़ रहा है, तो गिरेगा भी उसी प्रपोर्शन में, मतलब प्रपोर्शन सेम ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है। तो बोनस जस्ट लाइक अदर पॉलिसीज हमारी उसी तरीके से बढ़ेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। बात करें ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की, तो एक और पॉइंट है जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है, वो है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। अगर इस तरह की पॉलिसीज मार्केट में है भी, तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन जनरली कंपनीज अवॉइड करती है, क्योंकि देखिए आप लोगों को भी पता है कि ऐसे केसेस को उठाने में कितना जोखिम है फॉर द कंपनी। रिस्क बहुत ज्यादा है, बिकॉज कल को क्लेम आ जाएगा तो कंपनी को अच्छा खासा पेमेंट करनी पड़ेगी, और प्रीमियम तो आपको पता ही है कंपैरेटिवली कितना कम है। और देखा जाए
तो बेनिफिट्स उनको तुरंत देने पड़ेंगे, तो देखा जाए कंपनी को लॉस हो सकता है। तो तो जनरली कंपनी ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन इस तरह की पॉलिसीज में नहीं रखती, बट हमारी कंपनी ने ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन भी आपको दिया है। हालांकि इसमें कुछ चीजों का चेंजेस है, जैसे अगर नॉन कार्डियक रिलेटेड इश्यूज है दैट विल नॉट बी कवर्ड इन दिस पॉलिसी, यानी कि कार्डियक से संबंधित इफ यू वांट टू टेक द क्लेम, सॉरी वी विल नॉट गोइंग टू गिव यू। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ चीजें हैं जो हम कवर नहीं करते हैं, वो है सेम पर्सन सेम डिजीज, यानी एक बार अगर आपने पॉलिसी का क्लेम ले लिया, दोबारा से आप लेना चाहते हो तो सॉरी हम नहीं देंगे। मॉडर्न ट्रीटमेंट, कुछ आधुनिक ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसकी मैं अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगा, अगर आप वो ट्रीटमेंट्स करवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बेसिक क्लेम के बेसिक सम इंश्योर्ड में ही मिलेगा, आप रीस्टोरेशन में नहीं ले सकते हो। चौथा एक्सीडेंटल क्लेम्स, एक्सीडेंट से संबंधित अगर कोई क्लेम आता है तो हम नहीं देंगे। तो एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाऊंगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। तो जस्ट अ मिनट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फीचर है, तो प्लीज आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। ओके, सो वाइट स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अभी हम बात करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 लाख रुपए की आपने पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, 10 लाख। क्लेम वन आया आपका 7 लाख का। ठीक है, तो 7 लाख का फर्स्ट क्लेम आया, कंपनी 7 लाख पे कर देगी फ्रॉम बेसिक सम इंश्योर्ड। नेक्स्ट क्लेम आया 5 लाख का। 3 lakhs will be paid from basic. बचा हुआ 2 लाख रुपए है, that will be paid from restoration. सॉरी, मैंने इसमें एक मिस्टेक कर दी है, 2 लाख रुपए जो है वो आपकी पॉकेट से जाएगा, क्योंकि इसमें पार्शियल नहीं बल्कि फुल यूटिलाइजेशन है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए आपके पॉकेट से जाएगा। अब जो तीसरा क्लेम आया है यहाँ पे, क्लेम नंबर 3, वो आपका लेट्स सपोज 6 लाख का क्लेम आ गया, तो 6 लाख विल बी बोर्न बाय द कंपनी फ्रॉम द रिस्टोरेशन बकेट। बट रिस्टोरेशन में क्या क्या चीजें हम कवर नहीं कर रहे हैं? नंबर 1, कार्डियक रिलेटेड इश्यूज हम कवर नहीं कर रहे हैं। क्या क्या चीजें हम रिस्टोरेशन में कवर नहीं कर रहे हैं, इसमें मैं लिख भी देता हूँ। सो रिस्टोरेशन में वी व्हाट वी आर नॉट कवरिंग, कोई मुझे बता सकता है? नंबर 1, कार्डियक, कार्डियक रिलेटेड इश्यूज हम नहीं कवर करेंगे। नंबर 2, मॉडर्न ट्रीटमेंट। नंबर 3, accidental claims. नंबर 4, चौथा कौन सा, कोई मुझे बता सकता है? सेम पर्सन सेम डिजीज। सेम पर्सन सेम डिजीज, कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? एनीवन? सेम कस्टमर लिए क्लेम नहीं ले सकता अदर। बिल्कुल जी। तो सेम पर्सन सेम डिजीज का मतलब क्या होता है कि एक सेम, अगर लेट्स सपोज किसी ने हर्निया का क्लेम लिया हुआ है फ्रॉम बेसिक सम इंश्योर्ड, यानी कि जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपने पेमेंट करी है वो वाला कवर बेसिक सम इंश्योर्ड। ठीक है, आपने बेसिकली वहां पे यूज कर चुके हैं वो उस पर्टिकुलर क्लेम को उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, अब आप दोबारा से वो बीमारी के लिए यूज करना चाहते हो तो सॉरी हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें किसी को रिस्टोरेशन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिस्टोरेशन बेनिफिट? कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑलराइट,
सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रिस्टोरेशन बेनिफिट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग वाई लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बताएं क्या टॉपिक आपको रिस्टोरेशन में समझ नहीं आया, ठीक है। सो इस पॉलिसी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है आउट पेशेंट बेनिफिट। आउट पेशेंट का मतलब होता है 3 चीजें इसमें हम प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिसिन चार्जेस। ये डे 1 से आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। अब इसमें क्या रहता है आपको ओपीडी बेनिफिट में कि आपके इसमें लिमिट नहीं है। यूजुअली क्या होता है, अगर आप कोई भी पॉलिसी जैसे कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात करूं, उसमें लिमिट है 300 रुपए पर कंसल्टेशन, 200 रुपए पर कंसल्टेशन सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट में। जब भी देखिए कार्डियक रिलेटेड कस्टमर्स होंगे उनको कहीं ना कहीं बार बार उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर कंसल्टेशन के लिए जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे वो ये बेनिफिट ले सकते हैं, यहाँ पे कंसल्टेशन बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, ठीक है। तो अगेन बहुत लोग इस वजह से भी पॉलिसी लेना इस पसंद करेंगे क्योंकि कंसल्टेशन बेनिफिट अदरवाइज उनको अलग से लेना पड़ेगा। अमाउंट मुझे पता है कंपैरेटिवली कम है, बट देखा जाए रेट के हिसाब से ये फीचर काफी अच्छा है, ठीक है। कार्डियक डिवाइसेस, अब देखिए स्टंट्स या फिर पेस मेकर आप पर्सन को लगवाना है, क्योंकि देखिए कार्डियक रिलेटेड इश्यूज के केसेस में ये सब रिक्वायरमेंट पड़ती है, या फिर उससे इवन बेटर लेवल वाला जो पेसमेकर है या पेसमेकर से एडवांस लेवल मशीन आती है तो वो भी लगवा सकते हैं। तो मतलब 50% ऑफ सम इंश्योर्ड तक कार्डियक डिवाइस का खर्चा मिल जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है जब भी कार्डियक रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, यूजुअली देखिए जो भी चीजें हैं कार्डियक रिलेटेड इश्यूज वो सारी चीजें 30 दिनों के बाद कवर हो जाएंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 30 दिनों के बाद ही कवर हो जाती है। बट अगर मैं बात करूं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की, तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन यहाँ 200% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड तक हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में आपका हार्वेस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और इवन 200% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड का खर्चा हम देंगे, मतलब टोटल हम आपको हार्वेस्टिंग इवन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देंगे। देखिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, इसमें अच्छा खासा खर्चा बैठता है। तो इसमें भी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे 10 लाख की पॉलिसी आपने ले रखी है, आपने इवेंचुअली आपने 1 या 2 लाख रुपए का खर्चा ले चुके हैं फॉर डिफरेंट डिजीज। नाउ यू वांट टू गो फॉर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। सो वहां पे आपकी जो रिक्वायरमेंट आई वो 18 लाख की है, तो कंपनी आपको 18 लाख पूरा दे देगी, 8 लाख फ्रॉम जो हमारा बेसिक सम इंश्योर्ड है और 10 लाख एडिशनल और दे देगी। इस तरीके से यहाँ वर्क करेगा, ठीक है। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हालांकि 2 साल के बाद कवर होगा, इसके अलावा और कोई कार्डियक रिलेटेड इश्यूज मात्र 30 दिनों के बाद कवर हो जाएगा। तो इसमें आपको कॉर्नरी एंजियोग्राम टेस्ट भी करवाना जनरली पड़ता है, साल में 1 या 2 बार रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, ठीक है। या फिर 2-3 साल में कम से कम 1 बार तो करवाना एडवाइजेबल होता है। तो इसका काफी अच्छा खासा खर्चा बैठता है। तो कंपनी ने यहाँ पे ये टेस्ट का खर्चा भी दे रही है, जो कि जनरली कंपनी नहीं देती है। 7.5 लाख तक के केस में 20,000 रुपए और अबव 7.5 लाख के केस में 25,000 रुपए तक कंपनी बेयर करती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट में भी हम खर्चा दे रहे हैं, 5 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक का खर्चा हम बेयर कर रहे हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट के केसेस में, ठीक है। 1.25 लाख से लेके 4 लाख रुपीज डिपेंडिंग अपॉन आपका कवर कितना है, उस हिसाब से आपको बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कर देगी। तो अगेन मॉडर्न ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी, जो कि जनरली कंपनीज पे नहीं करती है, ठीक है। बैलून सिनोप्लास्टी, डे पेन स्टिमुलेशन, ओरल कीमोथेरेपी, robotic surgeries, bronchial thermoplasty, all these stuffs will be covered in this policy when it comes to modern treatment, ठीक है। इसके अलावा वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम्स भी आपको मिल रहे हैं, जैसे अगर आप अपना इको टेस्ट करवा लेते हैं, जिसको इको कार्डियोग्राम बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c करवा लेते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको 5% तक का डिस्काउंट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर आपकी 2 टेस्ट नॉर्मल हो जाते हैं, तो रिपोर्ट्स इनकी 2 टेस्ट की नॉर्मल आती है तो 5% का डिस्काउंट मिल सकता है। वही अगर आप तीनों टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट का खर्चा होगा वो आपको अपनी जेब से ही पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन, अच्छा ई मेडिकल ओपिनियन भी बता देता हूँ। अगर जनरली पर्सन दुविधा में है, डिलेमा में है,
उसको डाउट है कि वो सर्जरी जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड की है क्या उसे वो करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, तो जो उसके पास रिपोर्ट्स आएंगी वो रिपोर्ट्स आप हमें सबमिट कर सकते हो e_medicalopinion@starhealth.in में। विद इन 2 वर्किंग डेज हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है। फिर आपके ऊपर है कि आप हमारी बात को समझे या फिर अगर आपको लगता है डॉक्टर सही है तो आप डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से सर्जरी करवा सकते हैं। रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट थेरेपीज। रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट थेरेपीज में क्या है कि आप थेरेपीज करवा सकते हो। जैसे पेन मैनेजमेंट थेरेपीज में अक्सर क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है बिकॉज पॉलीट्रॉमा की वजह से। पॉलीट्रॉमा का मतलब क्या होता है? मल्टीपल इंजरी या फिर हेड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड, स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें अच्छा खासा दर्द रहता है आफ्टर सर्जरी ऑल्सो, और वो इतना ज्यादा अनबियरेबल होता है कि पर्सन बहुत ट्रॉमा में आ सकता है, उसको और भी इश्यूज आ सकते हैं, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी को दर्द को कम करने के लिए वो थेरेपीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थेरेपीज हम करते हैं, तो तकरीबन 14 थेरेपीज जो हम कवर करते हैं, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, ये लिस्ट है जो कि हम थेरेपीज कवर करते हैं। कॉर्डल रिलेटेड इश्यूज है, लुम्बर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा अपर गैस्ट्रो रिलेटेड इश्यूज हो गए, गैस्ट्रो रिलेटेड मतलब थेरेपीज हो गई, ठीक है। तो ये सारे थेरेपीज हम जो कवर करते हैं एक सर्टेन अमाउंट तक कवर करते हैं, अमाउंट यहाँ मेंशन है। बाकी टॉक टू स्टार फैसिलिटी आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। वैसे अगर आप पॉलिसी नहीं भी लें तब भी आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हो, और ये इस फैसिलिटी को आप यूज करिए ज्यादा से ज्यादा। इसमें सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आप ओवर द फोन भी बात कर सकते हैं। नंबर बहुत ही सिंपल है, 7676905905। बहुत ही सिंपल नंबर रखा है ताकि आप याद रख सकें, ठीक है। और ये डॉक्टर इस फैसिलिटी के बारे में आप दूसरों को भी बताएं, और टॉक टू स्टार एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन पे भी डाउनलोड करिए और अपने घर वालों के फोन पे भी ये कमाल की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जिसमें अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, पीडियाट्रिशियन हो, गाइनो रिलेटेड इश्यूज हो, साइकेट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, ये सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और बात करूं पीईडी, तो 30 दिनों के बाद पीईडी कवर है अगर कार्डियक रिलेटेड इश्यूज है। अगर नॉन कार्डियक रिलेटेड इश्यूज है तो 4 साल के बाद कवर है। आउट पेशेंट जो बेनिफिट है वो डे 1 से कवर है। स्पेसिफिक डिजीजेस 2 साल के बाद से कवर है। इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका 30 दिनों के बाद कवर है। स्पेसिफिक डिजीजेस लाइक ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गॉल ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैंक्रियाटिक रिलेटेड इश्यूज, fallopian tube related problems, basically female reproductive system related issues हो गए, टेंडन लिगामेंट रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, सिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी स्पेसिफिक डिजीज में आ जाती हैं, यानी कि स्लो ग्रोन डिजीजेस जो कि धीरे धीरे बॉडी को खराब करती है। बाकी पहले से परमानेंट एक्सक्लूजन मतलब वो बीमारियां जो कि हम कवर नहीं करते, और ये सारी जो चीजें हैं वो बाकी पॉलिसीज में भी एप्लीकेबल है। लाइक इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन के पर्पस के लिए क्लेम अगर कोई कर रहा है तो नहीं कवर है। अगर आप अपने रिहैबिलिटेशन पेन मैनेजमेंट तो हम वैसे कवर कर रहे हैं। वेट कंट्रोल के लिए लोग बैरिट्रिक सर्जरी करवाते हैं, वो जनरली कंपनी नहीं कवर करती है। जेंडर चेंज करा रहे हैं, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल, नहीं कवर कर रहे हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी आप अपने ब्यूटी को एनहांस करने के लिए कर रहे हैं, हम वो नहीं कवर करेंगे अदर देन एक्सीडेंटल केसेस, ठीक है। हैजार्डस एक्टिविटीज लाइक पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग में कोई रुचि रखता है, वी विल नॉट गोइंग टू कवर। कंपनी को धोखा दे रहा है, नहीं कवर करेंगे। ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल जहाँ पे सर्विसेज में डाउट है कंपनी को, वहां पे अगर आप जाके करवाते हैं, सॉरी हम नहीं पे करेंगे। उसकी लिस्ट भी है, आप वेबसाइट से देख सकते हैं। अल्कोहलिज्म ड्रग्स, क्योंकि ये एक तरीके से काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल है, और हम लोग यही चाहते हैं कि इसका कंजम्पशन आप बंद कर दें या फिर कम कर दें। तो अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नहीं पे करेंगे, ठीक है। बाकी हाइड्रोस्पा या फिर कुछ काफी एमएलएम कंपनीज काफी दवाइयाँ देती हैं, सजेस्ट करती है कि पर्सन को लेनी चाहिए, ठीक है। वो अब पर्सन अपनी एडवाइस, किसी के बिना एडवाइस लिए हुए दवाई खा रहा है तो नहीं हम कवर करेंगे। डाइटरी सप्लीमेंट्स हम नहीं कवर करेंगे। रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि अगर आइस को इम्प्रूव करने के लिए 7.5 डायोप्टर से ज्यादा अगर आइस डैमेज है तो हम उसमें कवर
करेंगे, अदरवाइज अगर उससे कम है 7 पॉइंट डायोप्टर से तो वो हम कवर नहीं करेंगे। अनप्रूवन ट्रीटमेंट जो कि मेडिकल काउंसलर के हिसाब से जो अनप्रूवन है वो हम कवर नहीं करेंगे। स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं कवर करेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट हम कवर नहीं करेंगे। सर्कमशन हम कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कॉन्जेनाइटल डिजीज यानी बाय बर्थ डिजीजेस इंटरनल एक्सटर्नल नहीं कवर करेंगे। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से दिखती है, जो बाय बर्थ डिजीजेस बचपन से जो होती है। इंटरनल हम कवर कर देंगे बट 2 साल के बाद स्पेसिफिक इलनेस में आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कवर नहीं करते हैं। बाकी टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80D के तहत आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। 25,000 की रिबेट लेस देन 60 ईयर्स के केस में, 50,000 से ऊपर है तो आपको 60 साल से ऊपर है तो 50,000 की रिबेट मिलेगी। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट अगर आप 2 साल का प्रीमियम लेते हैं तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 3 साल का प्रीमियम लेते हैं तो 7.5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्लेम प्रोसीजर वैसे सेम ही रहेगा। प्रीमियम देख लीजिए आप लोग। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं 7 से लेके 50 साल तक की उम्र के केस में सेम प्रीमियम रहेगा। तो प्रीमियम का अपग्रेड देख सकते हैं। तो 26,538 तो 48-49 ईयर्स वाले को अभी प्रीमियम सही रहे सेम ही रहेगा। तो उन लोगों को आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। देखिए ज्यादा प्रीमियम नहीं है, देखा जाए तो जिनकी उम्र ज्यादा है उनके लिए इतना ज्यादा प्रीमियम हमने नहीं बढ़ाया। ठीक है। कस्टमर को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हो आसानी से। ठीक है। सो इसमें 2 साल और 3 साल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो मेरी राय ये है कि जिनको भी इस तरह के इश्यूज है प्लीज आप कस्टमर से बात करिए। ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? कोई सवाल है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। नीरज आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? मैंने अभी तक प्रोडक्ट के बारे में तो बता दिया, कुछ आप कुछ एडिशन करना चाहेंगी? और टारगेट कस्टमर कहाँ से मिल सकता है आप अपने वाइड एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहेंगी तो आप बता सकते हैं। हर्ष, आई थिंक प्रोडक्ट रिलेटेड आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। मुझे लगता है कि ये टारगेट कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, ये चीज हम अपने पार्टिसिपेंट से ही पूछ लेते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपनी तरफ से बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा और आपके नजरिए में। आकाश बंसल सर, आपने कभी ये वाली पॉलिसी सेल करी है, कार्डिक केयर? मैडम ऑन द प्रोसेस चल रही है अभी। अच्छा। एक क्वेरी भी है इससे रिलेटेड और टारगेट कस्टमर हमारे नियर अबाउट कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनके कार्डियोलॉजी सेक्शन में जाके उनसे लिस्ट ले सकते हैं, पर थोड़ा गट्सी दिखानी पड़ेगी तो हम ये प्रोडक्ट अच्छा सेल आउट कर सकते हैं। एंड सेकंड में मेरा एक क्वेश्चन था, मेरी कल रात की एक मीटिंग थी तो उसमें पर्सन की एज थी जब उसने ऑपरेशन कराया था 19 ईयर्स और ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी है उसकी 19 में? 19 मतलब 2019 नहीं, उसकी एज 19 थी। राइट नाउ ही इज 31 इयर्स ऑफ एज। एंड उसकी मैम क्या है ना, वो कानपुर हॉस्पिटल से उसने जो सिटी हॉस्पिटल होता है वहां से ट्रीटमेंट लिया था और डिस्चार्ज समरी अवेलेबल नहीं है। एंड ही इज आल्सो सफरिंग ट्यूबरक्लोसिस स्टेज 2। पॉलिसी सर मेडिकली रिजेक्ट। और एक पर्सन तो और है, उन्होंने रिपोर्ट ही भेजी। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो गया है बिल्कुल। लेकिन हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी है ना, ओपन हार्ट सर्जरी। तो ओपन हार्ट सर्जरी 19 एज में तो नाकाफी रिकवर हो गई, 12 साल से कोई इशू नहीं है उसको। तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि 19 साल की एज में ओपन हार्ट सर्जरी कौन करता है। स्टंट तो हमने सुना है। क्या उनको बाय बर्थ उनको क्या था, बाय बर्थ कोई होल था क्या, आपने पूछा था? मैडम मैं जितना कर सका मैंने थोड़ा सा निकाला, तो मुझे कुछ खास चीजें मिल नहीं पाई और मैंने उनसे बोला है कि आप कानपुर हॉस्पिटल से वो प्रोवाइड कराओ मुझे। डिस्चार्ज समरी डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं वो। हाँ वो बट वो थोड़ा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उनको स्पेशली जाना पड़ेगा यहाँ से 700 किलोमीटर। तो मैंने उनको बोला तो है, लेट्स सी देखते हैं कब तक लेंगे। एंड सेकंड एक और क्लाइंट है, मयूर विहार के हैं मेरे, तो मैंने जो थोड़ा सा कोल्ड कन्वेंसिंग करा था तो उन्होंने मेरे को ना रिपोर्ट्स भेज दिए, बट उनका फर्दर क्या है ना, मेरे पास उनकी केवाईसी डिटेल नहीं आ पाई और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं वो। एंड बाय प्रोफेशन ही इज अ हाई कोर्ट लॉयर। हाँ जी, रिपोर्ट्स दिया था उन्होंने अपना आपको? रिपोर्ट्स दे दिए हैं। अब मैं क्या विदाउट कोई रिपोर्ट्स मतलब सॉरी केवाईसी के क्या कुछ ऐसा प्रोसीजर है कि मैं इसको कंपनी से वेरीफाई करा सकूं कि ये पॉलिसी मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ, आप एक काम कर सकते हैं सर, आप ना अपने जो आपका सेल्स मैनेजर है ना, उनको कस्टमर की रिपोर्ट्स भेज दीजिए, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ। ठीक है। और ना आप उनको बोलना कि वो मेडिकल टीम से प्री अप्रूवल ले लें। ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि वैसे तो हमारी कंपनी जिन कस्टमर्स का पेमेंट आ जाता है उन्हीं केसेस को पहले प्रायोरिटी पर देखती है, लेकिन अगर सेल्स मैनेजर एक बार फॉलो अप ले लेंगे ऑपरेशन टीम, तो प्री अप्रूवल अगर हमें इस केस का मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर आगे प्रोसीड कर सकते हो। अप्रूवल तो मिल ही गया है, जब आपकी कस्टमर से बात हो तो आप पेमेंट करा लेना।
ठीक है मैम, तो मैं थोड़ा सा इसको लेकर थोड़ा सा काफी टाइम से हम्बल टम्बल चल रहा था कि इसका क्या करूंगा मैं केस का। नहीं, प्री थैंक यू अप्रूवल सर के लिए आपकी भेज दो गाइडेंस। आप, सेल्स मैनेजर को मेल कर देना। ठीक है, तो इसमें मैंने उनको रिपोर्ट्स भेज दी हैं, मोबाइल नंबर भेज दिया, कस्टमर का नाम भेज दिया, और क्या चाहिए? ईमेल आईडी और कौन सी पॉलिसी के लिए आप अप्लाई करोगे वो, और कितना सम इंश्योर्ड आप कस्टमर को देना चाहते हो, सारी बेसिक डिटेल्स मेल बॉडी पे लिख के फिर भेजना। कार्डिक केयर डन मैम, मैंने सब कुछ हैंड टू हैंड भेज दिया आपकी कहती है। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। बाकी हमें हमारे जो कस्टमर्स हैं, जिन कस्टमर्स को हार्ट रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन, अब देखो इस पॉलिसी में आप ऐसे समझो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाय बर्थ होल होता है, हार्ट में दिल में छेद होता है बाय बर्थ, फिर डॉक्टर उनको ऑपरेट कर देता है कुछ टाइम के बाद, जब भी उनके लिए फिजिबल होता है, जब भी लगता है कि हाँ ऑपरेट किया जा सकता है। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को पॉलिसी नहीं मिल पाती है किसी कंपनी से, जिनको बाय बर्थ होल हो और उसको ऑपरेट भी किया जा सकता हो, किया जा चुका हो। सो ऐसे कस्टमर्स भी हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, हम उनको भी पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। ऐसे कस्टमर जिनकी स्टंटिंग हो चुकी है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, वो कस्टमर्स हमारे हैं जिनको हम पॉलिसी के लिए ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कस्टमर्स को आइडियली और कहीं से पॉलिसी नहीं मिलती है ना। सो आपको जब भी आप किसी कस्टमर से या किसी फैमिली में जाते हैं बात करने के लिए, इंटरेक्ट करते हैं, तो आप ना ये जरूर पूछा करें कि फैमिली में किसी को कोई हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, या आपके परिवार में, रिश्तेदारों में, या कहीं फैमिली में, दोस्तों में कहीं किसी को हार्ट रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो, स्टंटिंग हुई हो, बाईपास हुआ हो, या हार्ट के कोई और इश्यूज हुए हो, तो उनके लिए आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका नाम हमारे साथ शेयर कर सकते हो, उनका एड्रेस शेयर कर सकते हो, ताकि उनकी भी मदद आप कर पाओ। तो इस तरीके से आप किसी भी फैमिली में अगर जाते हैं तो उनसे भी आप कार्डियक केयर पॉलिसी के लिए रेफरेंस ले सकते हैं। हर्ष, आई थिंक सेशन तो डन हो गया है ना आज का। ओके ओके, हाँ। सो एक सवाल नीरज आया था किसी का, तो वैसे मैंने आंसर कर दिया था, बट मैंने सोचा आपका भी सुझाव सुन लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो प्रश्न मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जैसे किसी को अ, अभी स्टंडिंग के लिए बोला गया है, ठीक है, फिलहाल अभी उनकी स्टंडिंग हुई नहीं है, तो ऐसे केसेस को हम लोग कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे हिसाब से तो शायद से कंपनी किन डिनाई। केसेस को, अभी किन केसेस को? सजेस्ट किया गया है उनको कि आप स्टैंडिंग करवा लीजिए, तो आपका क्या नहीं, जिनको ओपिनियन? सजेस्ट किया है उनको कंपनी पॉलिसी नहीं देगी। कंपनी नहीं पॉलिसी देगी, कम से कम ये वाली नहीं जाएंगी, है ना? तो वही मुझे भी यही लग रहा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग वही है, क्योंकि क्लेम जल्दी आ जाएगा तो कंपनी शायद नहीं कंसिडर करेगी। हाँ सर मैंने ना अभी एक ना हाँ, केस किया था नहीं अभी, देगी। 38 का पर्सन की एज थी, 35 की सॉरी, 2018 में उसकी हार्ट की सर्जरी हुई थी, स्टंट डला था, जर्जर का पार्टी थी। तो मैंने उसको CHI प्लान किया था, तो CHI में कंपनी ने उसको पास कर दिया था। मैंने बायबैक ऑप्शन डाला था, तो बायबैक ऑप्शन उन्होंने डिनाई कर दिया था। डिक्लाइन हो बट जाता है। समहाउ उन्होंने उसको प्री एग्जिस्टिंग में 3 साल बाद उसको कवर कर रहे थे, बट हुसो एवर कस्टमर माना नहीं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था वो वाला केस, आपको याद हो, पर्सनली हमारी कॉल पे बात हुई थी काफी। तो मतलब लेकिन जनरली कंपनी ने उसको पास कर दिया था स्टंटिंग वाले केस को। अच्छा, बस मैं ये कहना चाह रहा था। स्टंटिंग वाले केसेस तो देखिए काफी कंसिडर कर लेते, बट बाईबैक वाला ऑप्शन जनरली नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें पीडी कम हो जाती है ना, इस वजह से कंपनी मना कर देती है। जी bro, जी। ऑलराइट ऑलराइट, एनी व्हिच वेज, सो आज का सेशन फिर हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। बाकी हम नेक्स्ट मंथ अब मिलेंगे विद सम न्यू टॉपिक्स, ठीक है? तो वी विल गेट बैक टू यू रिगार्डिंग नेक्स्ट मंथ कैलेंडर, जो कि आज हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है? एंड योगेंद्र जी, अगर आपको बाई चांस कुछ ऐड करना है तो प्लीज आप ऐड कर सकते हैं। हाँ जी। नहीं सर, सफिशिएंट है। आपने और नीरज ने काफी अच्छा इनपुट दिया है इसमें, और इट इज सफिशिएंट। और कुछ लोग हैं भी जिन्होंने पॉलिसी बेचा भी हुआ है, तो उनको भी इस चीज का क्लियर आइडिया है। और हमारे पास कोई एजेंट से इस क्वेरीज को लेके आते हैं तो हम लोग उनको गाइड करते हैं। नॉलेज देना इज इम्पोर्टेंट, जो आप लोग दे रहे हैं बढ़िया तरीके से। बाकी तो करने के ऊपर है। आप लोग जैसे आप ये आइडिया भी दिया है कि इस तरह के कार्डियक पेशेंट्स की लिस्ट मिल जाती है, उन लोगों से आप कोऑर्डिनेट करके अप्रोच करें तो बिजनेस बड़ा हो सकता है यहाँ, क्योंकि ये स्पेशल प्लान है, इसके प्रीमियम थोड़े से हैवी आते हैं, बड़े आते हैं, तो कस्टमर के लिए भी अच्छा है। बट गारंटी नहीं कर सकते कि प्लान मिलेगा नहीं मिलेगा। अंडरराइटर विल डिसाइड। इस चीज का ध्यान रख के तभी आप लोग मीटिंग करें। प्लीज कंटिन्यू हर्ष जी, यही मेरा सजेशन है। ओके जी। सो सभी के सजेशंस हमने सुन लिए हैं, एंड आई गेस
मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा अगर आप ये सारी चीजें फॉलो अप करें। एंड प्रोबेबली एक दूसरा ये डिफरेंट सेगमेंट है जहाँ पे अभी बाकी सारी कंपनी ने अभी तक इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं निकाले हैं। सो आप स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है जैसे कैंसर केयर और इसके इनफैक्ट डायबिटिक सेफ भी है, इवन ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट निकाले हैं। तो आप ये इस स्पेशल सेगमेंट में भी काम कर सकते हैं। इसके सेशन हमने स्पेशल केयर के ऊपर भी हम नेक्स्ट मंथ सेशन मोस्ट प्रोबेबली रखेंगे क्योंकि इसके बारे में भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। ऑलराइट, ओके, Same to you, sir. Thank you for your valuable time.